वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। आज का हमारा जो सेशन है वो BHU B.Ed इंटर एग्जामिनेशन 2022 के लिए है और सेक्शन हमारा कौन सा आज चलेगा? 34वां सेक्शन आज हम लोग का चलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन ए के 34वें भाग को। प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन सामने दिया हुआ है कि यदि कोई मेधावी जो छात्र छात्रा है अगर आपसे परामर्श लेता है तो वह किस व्यवसाय का चयन करेगा कि आप उसे परामर्श देंगे? ऑप्शन नंबर ए शिक्षण व्यवसाय का परामर्श देंगे। ऑप्शन नंबर बी प्रशासनिक प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आप वहाँ पे परामर्श देंगे, या फिर सी है कि व्यापार करने का, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं करेंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा कि शिक्षण व्यवसाय के बारे में आप उनको क्या करेंगे? परामर्श देंगे कि शिक्षण व्यवसाय में आप जा करके रुतबा, इज्जत सब कुछ यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है कि अ बेस्ट टीचर इज वन हु, यानी कि एक श्रेष्ठ अध्यापक वही है जो विद्यार्थियों में सर्वप्रिय हो, अपने साथी अध्यापकों में प्रिय हो, प्रधानाचार्य का प्रिय हो, छात्रों के सर्वांगीण विकास में संलग्न रहता हो। कौन सा ऑप्शन अगर हम बात करें तो सही होगा? तो 2 का जो आपका है डी वह सही आंसर होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है कि बेस्ट टीचर्स स्पेंड मोस्ट ऑफ दियर टाइम, यानी कि श्रेष्ठ अध्यापक गण अपना सर्वाधिक समय कहाँ व्यतीत करते हैं? राजनीति में, ट्यूशन करने में, कोचिंग संस्थानों में, या फिर के संचालन में, या फिर ज्ञानार्जन में, या फिर अपने साथी अध्यापकों के साथ गपशप करने में। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी कि ज्ञानार्जन करने में जो अच्छा टीचर होगा यानी कि श्रेष्ठ अध्यापक होगा अपना अधिकतर जो समय होगा ज्ञानार्जन करने में अपना व्यतीत करेगा। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है कि टीचिंग प्रोफेशन इज ओनली प्रोफेशन इन विच, यानी अध्यापन व्यवसाय ही एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें व्यक्ति सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करता है, आराम अधिक होता है, व्यक्ति आदर्शवादी बनता है, या फिर व्यक्ति अभिभावकों के साथ श्रेष्ठ संबंध बनाने में सक्षम होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि अध्यापन व्यवसाय ही एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें कि व्यक्ति सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 में दिया है ऑफन दोज पीपल कम इन द टीचिंग प्रोफेशन, यानी कि प्रायः वही लोग शिक्षण व्यवसाय में आते हैं जो कि धार्मिक आस्था से युक्त होते हैं, जिनकी शैक्षिक उपलब्धि औसत होती है, जिनकी आस्था शिक्षण कार्य में होती है, या फिर जो संकुचित विचारों के होते हैं। तो सही आंसर होगा आपका कि जिनकी आस्था शिक्षण कार्य में होती है वही लोग अक्सर करके शिक्षण व्यवसाय में आते हैं। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू मेक अ स्टूडेंट फोकस्ड इन द क्लासरूम, यानी कक्षा में विद्यार्थियों को एकाग्रचित बनाने की सबसे अच्छी विधि क्या है कि उससे कहा जाए कि वह ध्यान लगाए, यह पता लगाया जाए कि वह क्या कर रहा है, या फिर उसकी हंसी उड़ाई जाए, या फिर पाठ को अधिक रोचक बनाया जाए। तो 6 के लिए सही आंसर होगा कि कक्षा में विद्यार्थी को, यानी कोई भी विद्यार्थी है उसको अगर एकाग्रचित बनाने के लिए सबसे अच्छी विधि होती है कि आप जो पढ़ा रहे हैं उसको और भी इंटरेस्टिंग बनाइए, ताकि वह बच्चा जो एकाग्रचित नहीं हो रहा है, यानी वह मतलब एक जगह पर नहीं उसका मन आ रहा है, तो वह क्या करे कि एकाग्रचित हो जाए और आपकी बातों को सुनने लगे और आपके जो लेसन पढ़ा रहे हैं उनको भी आप समझने लगे। प्रश्न नंबर 7 जो दिया हुआ आपका कैलेंडर से ये आपका सवाल उठाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ सूत्र होते हैं, उन सूत्रों को विस्तार पूर्वक तो मैं नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन हाँ इतना कर सकता हूँ कि आप लोग को यहाँ पे बताऊंगा कि किस प्रकार से इसको निकालते हैं। देखिए जब भी कैलेंडर निकालना होता है और केवल एक चीज़ निकालनी होती है आपको, दिन, यानी कि आपका दिनांक दिया रहता है, सन दिया रहता है, माह दिया रहता है, सब कुछ दिया रहता है, बस आपको दिन निकालना होता है। उसके लिए एक फॉर्मूला है और वह फॉर्मूला क्या है कि जब भी आपको डे निकालना हो, ठीक है, क्या निकालना हो? डे। तो ये आपका मान लेते हैं कि डे निकालना है, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, फॉर्मूला इससे क्या होता है कि सबसे पहले डेट लिखा जाता है, ठीक है, डेट प्लस उसके बाद फिर हम लोग मंथ को लिखते हैं, डेट प्लस मंथ, उसके बाद फिर जो ईयर है वो ईयर को लिखते हैं, फिर उसके बाद लीप ईयर को लिखते हैं हम लोग LP, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? सेंचुरी को लिखते हैं, और सेंचुरी जब हम लिखेंगे तो उसके अपॉन में हम लोग क्या कर देंगे? 7 करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 22 जुलाई 2015 है, तो हम लोग को यहाँ पे डी दे दिया है, मतलब डेट आपका 22 दे दिया है, जुलाई आपका कौन सा दे दिया? आपका मंथ दे दिया है, ठीक है। मंथ आपका कौन सा दिया हुआ का? जुलाई दिया हुआ है, और आपको पता है कि जुलाई के लिए यहाँ पर हम लोग कोड कौन सा लेते हैं? 0 कोड लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर बात करें कि 2015 जो आपका है उसका हम सबसे पहले आखिरी वाला जो 2 लेटर लेंगे, 2 अक्षर लेंगे, 2 डिजिट, तो इसमें हम क्या करेंगे कि 4 से हम लोग क्या करते हैं? विभाजित करते हैं, क्योंकि हमें लीप ईयर निकालना है। तो लीप ईयर निकालने के लिए 4 से भाग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? शेषफल जो हमें 3 प्राप्त होगा, ठीक है, तो 3 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम एक करके सबको लिखते जा रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या मालूम है? 22, ये हम लोग 22 कर दिए, ठीक है। फिर मंथ हम लोग का मालूम है कि ये आपका जुलाई है, और जुलाई को हम लोग 0 में रखते हैं, किस में रखते हैं? 0 उसका मान होता है, तो ये आपका 0 हो गया। फिर यहाँ पे वाई जो दिया, वाई मतलब ईयर, अब ईयर को हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है आपका, तो सिंपली आपको मालूम है कि 15 है, तो हम लोग ये 15 लिखते हैं, ठीक है। अब ये 15 हो गया। फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग
प्लस करेंगे लीप ईयर, और लीप ईयर निकालने के लिए उस आखिरी मतलब 15 में हम लोग क्या करेंगे कि 4 से भाग दे देंगे, 4 से भाग देंगे तो 3 प्राप्त होगा हम लोग को, तो ये 3 लिख दिया। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका 2000 पूरा दिया हुआ 2000, तो 2000 हम लोग क्या करेंगे कि आपका सेंचुरी कोड कितना है, 2000 का सेंचुरी कोड 400 होता है, और 400 को हम लोग क्या करते हैं कि विभाजित करने पर हम लोग का शेषफल कितना होता है, 0 प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि 2000 को हम 400 से विभाजित करेंगे तो हम लोग कितना प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा, सॉरी 0 प्राप्त होगा, 4 5 20 होगा, क्योंकि पूरा पूरा कट जा रहा है, और हम लोग को बचा कितना 0, तो 0 में जब हम 0 का जो कोड होता है वो 6 होता है, और 6 अपॉन में कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। अब जब इसको हल करेंगे आप 22 15 3 और 6 सबको जोड़ दीजिए, और सबको जोड़ेंगे जब आप तो आपको उसके बाद 7 चौक 28। ठीक है, यहाँ आप देखिए 22 और 15 को ऐड कर दिए फिर 3, यानी कि आपका हो जाएगा 22 3 आपका 25 25 5 30 10 40 10 46 हो गया, तो 7 पूरे 35 7 छंग 42। ठीक है, 42 और ये 46 हुआ तो 4 बचा, तो 4 का जो दिन होगा वह कौन सा दिन होगा आपका, वह होगा आपका बुधवार, यानी वेडनेसडे हो गया। यानी ये आपका थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा तो आप लोग कर सकते हैं इसको। ठीक है, और इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको थ्योरेटिकल तरीके से आप लोग को पेड ग्रुप में दिया हुआ है, और वहाँ पर देख भी सकते हैं इसको। उसी प्रकार से यहाँ पे एक और प्रश्न दिया है कि 15 अगस्त 1947, फिर से हम लोग क्या करेंगे, उस फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग कि सबसे पहले हम लोग जो लिखते हैं वह लिखा जाता है डेट, तो डेट आपका 15 दे दिया, 15 हो गया आपका। फिर यहाँ पे 15 के बाद हम लोग मंथ लिखते हैं, तो मंथ हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, मंथ लिखेंगे 3, क्या लिखेंगे हम लोग 3 लिखेंगे, क्योंकि जो अगस्त का महीना है उसका जो कोड होता है वह 3 होता है। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि 47 को लिख देंगे। 47 में हम लोग क्या करते हैं, भागा देते हैं, किसका भागा देते हैं, 4 का भागा देते हैं, लीप ईयर निकालना है, तो 4 से जब भागा देंगे हम लोग तो हम लोग क्या कितना प्राप्त होगा, 11 प्राप्त हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे 1900 का जो कोड होता है वो 0 होता है, कितना होता है 0 होता है, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर भाग देंगे 7 से। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करेंगे 15 3 47 3 50 50, और ये आपका 60 65 और 11 कितना हो गया 66 76 हो गया 76, तो 76 अपॉन में आपका हो जाएगा 7, और 76 बटा के 7 हो गया, तो 7 में हम लोग जब भागा देंगे इसको तो हम लोग को कितना बचेगा 6 शेष बचेगा, और 6 जब शेष बचा हुआ है तो हम लोग का क्या आंसर हो जाएगा, ये आपका शुक्रवार हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा आंसर होगा, वह डी ऑप्शन सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पुनः एक सवाल फिर से आया हुआ, 20 अगस्त 1929 का कौन सा दिन होगा, तो 20 अगस्त दिया हुआ तो पहले हम लोग 20 लिख देंगे, क्योंकि हम लोग को दिन निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग 20 लिख दिए। फिर यहाँ पे अगस्त है, तो अभी हम लोगों ने बताया ना कि अगस्त का जो महीना होता है उसका 3 होता है कोड, तो ये 3 लिख दिए। फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 2029 है तो 29 को पहले ले लेते हैं, और 29 में हम लोग भाग देंगे, फिर तो ये 7 बचा आप लोग का। ठीक है, तो 7 प्लस और 6 हो गया ये आपका। तो यहाँ पे इसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, ये आपका 20, ये ध्यान रखिएगा 20 है, इसके बाद 7 कर देंगे और सबको ऐड कर दीजिए, और ऐड करने के बाद यहाँ पे क्या करें 7 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि आपका जो आय का टोटल वो कितना आ जाएगा 65 अपॉन में 7, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 शेष बचेगा, तो 2 शेष जो होता है वो किसका होता है, आपका सोमवार होता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मंडे आंसर आपका सही होगा। ठीक है, तो मंडे कहाँ पे दिया हुआ है आपका, तो यह दिया आपका सी में, तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। अब प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है कि 28th VC ऑफ VHU इज, यानी कि VHU के 28वें जो VC थे वह कौन है। ठीक है, कौन है आपका VC, तो यह आपका ऑप्शन नंबर ए दिया है राकेश भटनागर, ऑप्शन नंबर बी दिया है सुधीर के जैन, ऑप्शन नंबर सी है गिरीश चंद्र त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर डी है लालजी सिंह। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुधीर के जैन 28वें VC के रूप में VHU में आए हुए हैं। प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है कि NAP 2020 इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन प्लेस ऑफ विच NAP, यानी कि NAP 2020 को किस NAP के स्थान पर लागू किया जा रहा है, NAP 1968, NAP 1986, NAP 1992, NAP 2000। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी NAP 1986 के स्थान पर NAP 2020 को लागू किया जा रहा है, क्योंकि उससे पहले NAP 1986 से पहले क्या हुआ था 1968 आया था, 1968 के बाद फिर 1986 के बाद 1992 आया था, 1992 के बाद आपका 2000 आया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू विच एजेंडा इज NAP 2020, यानी कि NAP 2020 किस एजेंडा के अनुकूल है, सतत विकास के एजेंडा 2030, सतत विकास के एजेंडा 2025, या सतत विकास एजेंडा 2035, सतत विकास एजेंडा 2040। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये कौन सा हो जाएगा आपका ए ऑप्शन आपका सही होगा, यानी कि सतत विकास एजेंडा 2030 आपका सही होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं SDG04, इस नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा जाएगा, ये सही आंसर होगा।
प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है कि द टारगेट इज टू ब्रिंग चिल्ड्रेन अप टू हाउ मेनी ईयर्स अंडर द स्कूल करिकुलम, यानी कितने वर्ष तक बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का लक्ष्य रखा गया है। 3 से 5 वर्ष के बच्चों को, 3 से 6 वर्ष के बच्चों को, 3 से 7 वर्ष के बच्चों को, या फिर 3 से 8 वर्ष के बच्चों को लक्ष्य रखा गया है। तो सही आंसर होगा 3 से 6 वर्ष के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम में लाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है कि विच क्लास ऑफ चिल्ड्रेन विल बी गिवन एजुकेशन थ्रू NIOS, यानी NIOS के माध्यम से किस कक्षा के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। 3, 5, 8 या फिर उपरोक्त सभी, यानी कि तीसरी क्लास के बच्चों को, 5वीं क्लास के, 8वीं क्लास के, या फिर सभी। तो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका डी आंसर, यानी कि NIOS के माध्यम से 5वीं, तीसरी और 8वीं क्लास के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने की व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है, जो कि ऑनलाइन कोर्स आपका रहेगा। प्रश्न नंबर 16 दिया हुआ है कि इन NEP 2021 और टारगेट हैज बीन सेट टू ब्रिंग हाउ मेनी करोड़ चिल्ड्रेन इन टू द मेन स्ट्रीम, यानी NEP 2021 में कितने करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में लाने का लक्ष्य रखा गया है। 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो सही आंसर हो जाएगा कि 2 करोड़ यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है। प्रश्न नंबर 17 दिया हुआ है कि विच नेशनल मिशन हैज बीन इस्टेब्लिश्ड इन NEP 2022, यानी NEP 2020 में किस राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की गई है। बुनियादी साक्षरता मिशन की, संख्यात्मक ज्ञान मिशन की, या फिर बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान मिशन की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2020 का जो NEP आया है उसमें बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान मिशन को भी रखा गया है। प्रश्न नंबर 18 दिया हुआ है कि by when will all the states prepare an implementation plan to achieve universal basic literacy and numerical knowledge, यानी कि सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने के लिए सभी राज्य कब तक कार्यान्वयन योजना तैयार करेंगे। 2024 तक, 2025 तक, 2030 तक, या फिर 2035 तक। तो सही आंसर आपका 2025 तक या कार्यान्वयन जो योजना है उससे तैयार कर लिया जाएगा। प्रश्न नंबर 19 दिया हुआ है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NCFSC, यानी NCFSC का फुल फॉर्म क्या है। नोटेबल काउच फ्रेमवर्क फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, या फिर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, या फिर A और B और नॉन ऑफ एबव। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है, बी जो है आपका सही होगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर सेकेंडरी एजुकेशन आपका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 20 दिया हुआ है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन NCFSC 2022-2021 विल बी डेवलप्ड बाय, यानी कि स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा NCFSC 2020-21 किसके द्वारा विकसित किया गया है। NCERT के द्वारा, CBSE के द्वारा, NTA के द्वारा, या फिर ये सभी के द्वारा। तो 20 का सही आंसर होगा NCERT के द्वारा यह विकसित किया गया है। उम्मीद है आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आए तो जरूर सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।